जय मसीह से भावनों को प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। तो आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ परमेश्वर के पवित्र वचनों में। ये वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। ये वचन है मरकुस 2 से यदि हम पढ़ते हैं, ये वचन कहता है लकवे के रोगी को चंगा करना। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हालेलुया। जब लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम गांव में एक घर में बैठा हुआ है, तो लोगों ने जैसे ही सुना वहाँ पर भीड़ लग गई, और इतनी भीड़ लग गई कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। लिखा है प्रभु उन सब को वचन सुना रहा था। हालेलुया। और हालेलुया। और लोग एक लकवे के रोगी को, हालेलुया, लकवे के रोगी को उसके पास ले आया, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह बैठा था खोल दिया। आमीन। जब वो लकवे के रोगी को लेकर आया, हालेलुया, तो भीड़ के कारण उस जगह पे नहीं जा सका जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। तो जिस छत के नीचे बैठे थे उस छत को खोल दिया। हालेलुया। खोल दिया, और जब वे उससे उधड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। आमीन। छत के ऊपर से। आमीन। समझ रहे हैं आप कि वहाँ जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए ना, हालेलुया, जगह नहीं था। लोग इतने प्रभु के पास थे कि भीड़ के कारण उसके पास वो नहीं जा सके। तब लोगों ने क्या किया, इन चारों ने, कि जिस छत के तले प्रभु बैठा था, हालेलुया, उस छत को ही उखाड़ दिया, और वहाँ से, हालेलुया, उस खाट को रस्सी में बांधकर जिस लकवे के रोगी उसके ऊपर था, हालेलुया, उसको नीचे लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। क्या देखा प्रभु ने? हालेलुया। पता है, उस लकवे के रोगी से प्रभु ने कहा, हे पुत्र, तेरा विश्वास ने तुझे, हालेलुया, तेरा विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। ये वचन हमें सिखाता है हमारे अंदर विश्वास होना, हालेलुया, तो हम परमेश्वर से कुछ भी पा सकते हैं। आमीन। और यदि आगे बढ़ें, तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है? हालेलुया। जो राजा थे वहाँ बैठे हुए थे, वो सोचने लगे अपने मन में, हालेलुया, कि ये मनुष्य ऐसा क्यों करता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। ये अपने मन में सोचने लगा, मतलब बातें नहीं की, परंतु अपने मन में ये बातें सोच रहा था कि परमेश्वर को छोड़ और कौन मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है। पता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम कुछ सोचते भी है ना, परमेश्वर वो भी परख लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं। आमीन। इसीलिए जब वहाँ के लोग ऐसे ऐसे विचार कर रहे थे, तो प्रभु ने तुरंत आत्मा में होकर जान लिया कि उसके मन में ऐसे ऐसे विचार हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? हालेलुया। सहज क्या है? यीशु ने उससे कहा, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी को चंगा करना, या हालेलुया, लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? आमीन। पता है, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा कि सहज क्या है? क्या ये कहना लकवे के रोगी से
ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को, प्रभु यीशु मसीह को हर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, हालेलुया, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आमीन। जरूरी नहीं है कि लोग लकवे से ही बीमार हो, जरूरी नहीं है कि लोग कोढ़ी से ही बीमार हो। हालेलुया। कई बार हमारा मन से, कई बार हमारी आत्मा भी, हालेलुया, बीमार हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा, हालेलुया, और अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। आमीन। क्या किया कि उठा और लोग, वहां जो भीड़ थे उसके सामने से उठकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हम ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है, कई बार जो है बीमारी ही हमें, हालेलुया, परमेश्वर के पास ले आता है। कई बार हमें ऐसी ऐसी चिंताएं हमारे मन में होती है जो हमें, हमारे मन को अंधा कर देता है और हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में बने रहें और उनके वचनों को सुने। यदि मुझसे अच्छे नहीं लगते तो और किसी से सुने। हालेलुया। बाकी परमेश्वर का वचन सुनना विश्वासी भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। ये वचन जो है मरहम का काम करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष, सभी को जय मसीह की। आमीन।